नमस्कार। देखिए, भारतीय इतिहास में ना कुछ साल ऐसे होते हैं जो आने वाले वक्त की पूरी दिशा ही बदल देते हैं। और 1914 ठीक वैसा ही एक साल था। तो चलिए, आज हम एक एक करके समझेंगे कि इस एक साल में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुईं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर गहरा असर डाला। यही वजह है कि ये टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हाँ, 1914 सच में एक निर्णायक मोड़ था। सोचिए, एक तरफ भारत के अंदर राष्ट्रवाद की एक जबरदस्त नई लहर उठ रही थी, दूसरी तरफ पूरी दुनिया पहले विश्व युद्ध की आग में जलने को तैयार थी। और इन सब के बीच ब्रिटिश साम्राज्य हर चीज पर अपनी पैनी नजर गड़ाए हुए था। तो सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रवाद की, इसी नई लहर की। देखिए, इस दौर में राष्ट्रवादी आवाज को ताकत दो मुख्य स्रोतों से मिली। पहला था प्रेस, यानी अखबार, और दूसरे थे कुछ बड़े नेता जो सालों बाद राजनीति में वापस लौट रहे थे। और इस काम में एनी बेसेंट का रोल बहुत ही अहम था। जनवरी के महीने में एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ नाम का साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया, और फिर कुछ ही महीनों बाद जून में उन्होंने मद्रास स्टैंडर्ड को खरीदकर उसका नाम न्यू इंडिया रख दिया। अब प्रेस की बात तो हो गई, अगर नेताओं की वापसी की बात करें तो 16 जून की तारीख बहुत बहुत जरूरी हो जाती है। 16 जून बाल गंगाधर तिलक को मांडले जेल बर्मा से 6 साल बाद रिहा किया गया, जिसने होम रूल आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। एक तरफ जहां ये सब राजनीतिक घटनाएं हो रही थीं, वहीं 1914 में एक और महत्वपूर्ण जन्म हुआ, एक ऐसे शख्स का जो आगे चलकर भारतीय सेना का सबसे बड़ा चेहरा बनने वाले थे। जी हां, 3 अप्रैल को भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का जन्म हुआ। चलिए, अब आते हैं 1914 की एक बेहद दर्दनाक और महत्वपूर्ण घटना पर। एक ऐसा वाकया जिसने ब्रिटिश साम्राज्य के भेदभाव वाले चेहरे को और उनके कठोर आप्रवासन कानूनों को पूरी दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। हम बात कर रहे हैं कोमागाता मारू प्रकरण की। तो ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, चलिए इसकी टाइमलाइन देखते हैं। कहानी शुरू होती है मार्च से, जब बाबा गुरदित सिंह ने जहाज को किराए पर लिया। फिर 4 अप्रैल को ये जहाज 165 यात्रियों के साथ हांगकांग से निकला। 23 मई तक ये 376 यात्रियों को लेकर वैंकूवर पहुंच गया, लेकिन 23 जुलाई को इसे जबरदस्ती भारत वापस भेज दिया गया। और आखिर में 27 सितंबर को बजबज की वो दुखद घटना हुई। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। कुल 376 यात्री, और ये सब भारतीय थे, जिनमें 340 सिख, 24 मुस्लिम और 12 हिंदू शामिल थे। ये सब एक उम्मीद लेकर वैंकूवर कनाडा पहुंचे थे। और जैसा हमने कहा, इस यात्रा का अंत बहुत ही दुखद था। जब ये जहाज वापस आया तो बजबज में पुलिस फायरिंग हुई और उसमें 20 यात्री शहीद हो गए। तो भारत में ये सब चल ही रहा था कि दुनिया के नक्शे पर एक बहुत बड़ी उथल-पुथल हुई। पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया था, और क्योंकि भारत ब्रिटिश उपनिवेश था तो उसे भी इस जंग की आग में खींच लिया गया। किसी भू राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान भारत की उत्तरी सरहदों पर भी एक जरूरी डेवलपमेंट हुई। हम बात कर रहे हैं मैकमोहन रेखा की। ये क्या थी? ये 3 जुलाई को शिमला समझौते के तहत ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच तय की गई एक सीमा रेखा थी। युद्ध में भारत की एंट्री बहुत तेजी से हुई। देखिए, अगस्त में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ और भारत को इसमें शामिल कर लिया गया। फिर अक्टूबर में हमारे सैनिकों ने यप्रिस की पहली लड़ाई में हिस्सा लिया, और महीने के अंत में 31 अक्टूबर को भारतीय सेना मेसोपोटामिया के मोर्चे पर भी पहुंच गई। अब युद्ध और राजनीति से हटकर एक बिल्कुल अलग तरह की घटना देखते हैं, जो 1914 में हुई। इसे भारत में आधुनिकीकरण का एक साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं। 22 सितंबर को त्रावणकोर में भारत की पहली दर्ज मोटर कार दुर्घटना हुई, जिसमें केरल वर्मा वलिया कोइल थम्पुरन की मृत्यु हो गई थी। अब जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियां इतनी बढ़ेंगी तो ब्रिटिश साम्राज्य चुप तो नहीं बैठेगा। उनका जवाब आया, और जवाब था दमन, कड़े कानूनों और गिरफ्तारियों के रूप में। इसी दमन की कड़ी में 5 सितंबर को एक ऑर्डिनेंस लाया गया, भारत में प्रवेश अध्यादेश। ये एक बहुत ही सख्त कानून था। इसका सीधा मकसद क्या था? गदर क्रांतिकारियों और विदेशों से लौट रहे दूसरे भारतीयों पर लगाम कसना। और इस कानून का असर भी दिखा। क्रांतिकारियों पर शिकंजा कसने लगा। 25 मार्च को गदर नेता लाला हरदयाल को यूएसए में गिरफ्तार कर लिया गया,
और फिर 14 अक्टूबर को गदर के संस्थापक बाबा सोहन सिंह भकना कलकत्ता में गिरफ्तार हो गए। इसी दमन के माहौल में 5 अक्टूबर को एक बड़ा फैसला आया, मशहूर दिल्ली षड्यंत्र केस का। इसमें बसंत कुमार विश्वास, भाई बालमुकुंद, अमीर चंद और अवध बिहारी को फांसी की सजा सुनाई गई। तो अब हम पहुंचते हैं 1914 के बिल्कुल आखिर में। साल का अंत 2 बड़ी घटनाओं के साथ हुआ, एक स्वदेशी आंदोलन और कांग्रेस का सालाना अधिवेशन। पहला था टाना भगत आंदोलन। चलिए इसके बारे में मुख्य बातें जान लेते हैं। ये कहाँ हुआ? छोटा नागपुर यानी आज के झारखंड में। इसके नेता कौन थे? जतरा भगत। किस जनजाति से जुड़ा था? उरांव जनजाति से। और इसका स्वरूप कैसा था? ये एक अहिंसक संस्कृतिकरण और साथ ही ब्रिटिश विरोधी आंदोलन था। और साल का अंत हुआ कांग्रेस के 29वें अधिवेशन से। इसके की फैक्ट्स क्या है? तारीखें थीं 28 से 30 दिसंबर। जगह थी मद्रास। अध्यक्ष कौन थे? भूपेंद्र नाथ बसु। और एक खास बात ये कि इसमें एनी बेसन भी मौजूद थी। इससे आगे के इतिहास को हम स्टडी फोरकास्ट के वीडियो के अगले भाग में और भी रोचक तरीके से पढ़ेंगे।